हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑल्टर फैमिली के बारे में, एस्कर एलियास के बारे में और डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, या फिर आउटपुट में कॉलम का नेम हमें रिनेम करके शो करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और या फिर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू देखनी है किसी भी कॉलम में और उनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और आज हम अपना देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस हमारे डेटा को समराइज करते हैं जो हमारे टेबल में स्टोर्ड होता है। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शंस है, काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स। ये सारे एग्रीगेट फंक्शन क्या करेंगे, हमारे कॉलम में जितनी सारी वैल्यूज है उन सब को समराइज करके एक वैल्यू वापस करने वाले हैं। किस तरीके से? सपोज हमारे पास मैक्स है, ये मैक्स नाम से समझ आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। मैं इसे एक कॉलम प्रोवाइड करूंगी कि इसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे दे दो, तो मुझे वो एक ही वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो वो फंक्शंस जो मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं और आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करते हैं उसे हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं? एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने के लिए सिंपल सिंटेक्स है। आपको अपने सिलेक्ट क्वेरी को अप्लाई करना है, फिर मेंशन करना है अपना एग्रीगेट फंक्शन और मेंशन करना है कि वो एग्रीगेट फंक्शन किस कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हो। देन सेम आप अपने टेबल का नेम बताओगे और कंडीशन बताओगे अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो। अब चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस सिलेक्ट करूंगी जिस डेटाबेस में आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ड्रीमर डेटाबेस। एंड देन यहाँ पे हम अपने टेबल्स देखने वाले हैं। तो हमें अपने टेबल में काम करना है, उस टेबल का नेम है क्लास 12। तो मुझे क्लास 12 में काम करना है, तो सबसे पहले इस टेबल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 सेमी कॉलन और रन करते हैं। मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है टोटल मार्क्स। मैंने ये कॉलम ऑलरेडी ऐड किया हुआ है ऑल्टर की हेल्प से। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इस टोटल मार्क्स के अंदर मुझे सारे टोटल मार्क्स चाहिए हर एक स्टूडेंट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास साइंस और सोशल स्टडीज के मार्क्स नहीं है मैं उनके मार्क्स डाल देती हूँ। तो इनके मार्क्स हम डाल देते हैं क्योंकि टोटल टोटल करने वाले हैं, टोटल में सबके मार्क्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो कनिका है इसके मार्क्स हम अपडेट कर देते हैं। तो अपडेशन के लिए हमारे पास अपडेट क्वेरी है, तो अपडेट करते हैं। अपडेट टेबल का नेम क्लास 12। अब क्या सेट करना है आपको? मुझे सेट करना है साइंस के मार्क्स। साइंस के मार्क्स कितने मेंशन करने हैं? सपोज मुझे 88 मेंशन करने हैं, कॉमा। और मुझे क्या सेट करना है? मुझे सोशल स्टडीज के मार्क्स और सेट करने हैं, तो मैं लिख देती हूँ सोशल स्टडीज। और इसके मार्क्स कितने सेट करने हैं वो आप बता सकते हो, मुझे 66 सेट करने हैं। अब किसके करने हैं वो आप बताओगे। वेयर EID इज इक्वल टू, अब EID क्या है? सॉरी EID नहीं, रोल नंबर। बार बार यहाँ पे मैं EID यूज कर लेती हूँ, रोल नंबर है। रोल नंबर हमारा क्या है कनिका का वो चेक कर लेते हैं। 6 है तो 6 दे देते हैं। तो यहाँ पे दोनों में ही वैल्यूज सेट हो जानी चाहिए। तो ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और चेक कर लेते हैं कि हमारी क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। तो डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट का हमारा क्या है, ये टोटल मार्क्स को फिल करना है मुझे। तो टोटल मार्क्स को भी फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल क्या रखोगे, अपडेट क्वेरी को रन करोगे। अपडेट क्लास 12 सेट, क्या सेट करना है आपको? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए होंगे, तो यहाँ रख देते हैं हिंदी इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल स्टडीज। सिंपल, यहाँ हमने मेंशन कर दी कि हमें क्या क्या चाहिए। अब ये सारी चीजें हमें चाहिए लेकिन किसके लिए? मुझे तो सबके लिए चाहिए। तो यहाँ ऊपर तो हमने मेंशन किया कि जहाँ पे रोल नंबर 6 है आप उनका डेटा अपडेट कर दो, लेकिन मुझे सबका करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? लास्ट टाइम अभी हमने पढ़ा था इज नल और इज नॉट नल। अब यहाँ पे हमारे काम आने वाला है इज नल और इज नॉट नल। तो वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ मैं बोलूंगी
जहां जहां पे रोल नंबर प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है इसका मतलब नल नहीं, इज नॉट नल है, वहां वहां आप ये सारी अपडेशन कर दो। रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है तो हर जगह ये प्रेजेंट ही होगा, तो इज नॉट नल हर जगह काम कर जाएगा यहाँ पे और हमारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। चलिए सेमीकोलन लगाते हैं और इसे रन करते हैं। मैंने इसे रन किया, मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट वेयर क्लॉज। ओके, अगर आपके पास भी यही सेम एरर आता है तो आपको क्या करना है, सेफ मोड को ऑफ करना है। अब ये कैसे होगा, चलिए कर लेते हैं। आपको सिंपली जाना है एडिट पे, प्रेफरेंसेस, एंड देन आपको यहाँ पे आना है अपने एसक्यूएल एडिटर में और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेफ मोड, जिसको आपको डिसेबल करना है। ये रहा आपका सेफ मोड, इसको आप अनचेक करो, ओके करो और रिफ्रेश करो अपने माईसीक्वल को। मैंने रिफ्रेश कर दिया है और इसे रन कर लेते हैं अगेन। ओके, मुझे एक एरर मिल रहा है अगेन सेम। तो एक काम करते हैं, अपने माईसीक्वल को क्लोज करके ओपन करते हैं ताकि ये रन हो जाए। मैंने क्लोज करके ओपन कर लिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और क्लोज करके ओपन किया है तो जाहिर सी बात है आपको अपना डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं डेटाबेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इस डेटाबेस में जो टेबल है, ये जो टेबल है इसके अंदर मुझे वैल्यूज फिल करनी है। तो चलिए वैल्यूज फिल करने के लिए हमने एक क्वेरी लिखी थी, उसको रन कर लेते हैं। उस क्वेरी को मैंने यहाँ पे रन किया और ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ मुझे शो हो रहा है कि यहाँ पे जो 6 रोज हैं उनमें चेंजेस हो चुके हैं। और इसे रन करते हैं, हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे चेंजेस हो चुके हैं, बस एक रो है जिसमें डेटा अपडेट नहीं हुआ है, वो है कनिका। तो चलिए एक काम करते हैं, कनिका का रिकॉर्ड चेंज करते हैं। मैंने इसको अपडेट किया अगेन। अब देख लेते हैं कनिका के रिकॉर्ड में भी चेंजेस हो गए होंगे। तो मुझे कनिका का भी टोटल मार्क्स देखने हैं, कनिका के टोटल मार्क्स देखने हैं, तो आपको अपडेट क्वेरी अगेन रन करनी होगी। मैंने अगेन रन की, अब टोटल 6 के 6 रो में चेंजेस हो चुके हैं। सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं और मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स में टोटल मार्क्स मिल चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, ये जो टोटल मार्क्स हमारे पास आए हैं इन पे हमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने हैं। तो चलिए देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेशन कर ली है। अब एग्रीगेट फंक्शन, पहला एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास है मैक्स। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे कि टोटल मार्क्स में सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सिलेक्ट, एंड देन अभी हमने देखा था कि आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना होता है। एग्रीगेट फंक्शन लगाना है और कॉलम का नेम देना है। तो चलिए देते हैं एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम वाला, और उसके बाद अपने कॉलम का नेम, किसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगी अपने कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम हमारा क्या है, टोटल मार्क्स। अब ये कहाँ से आपको लेना है, अपने टेबल का नेम दे दो। तो मुझे यहाँ मिल गया 441 सबसे ज्यादा मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है हमारे टेबल के अंदर। ओके, इसमें मुझे मैक्सिमम मार्क्स दे दिए। सेम एज इट इज, अगर आप मिनिमम मार्क्स देना चाहते हो तो आपको यही करना है कि मिनिमम लिखना है एंड देन अपने टेबल का कॉलम का नेम देना है एंड देन अपने टेबल का नेम मेंशन करना है कि किस टेबल से ये कॉलम आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ मेंशन किया, मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है, एरर यहाँ पे हुआ है हमारे फ्रॉम में। इसे रन करते हैं तो मुझे मिला 357 मिनिमम मार्क्स है। देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू तो मिल जा रही है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे या फिर किसके सबसे कम मार्क्स हैं। अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ वेयर क्लॉज भी लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सब क्वेरी का यूज करना होगा, और किस तरीके से सब क्वेरी का यूज करना होगा चलो वो देखते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट रोल नंबर, मुझे रोल नंबर देखना है और साथ में नेम भी देखना है, क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है उसका रोल नंबर और नेम तो दिखना ही चाहिए। तो मुझे ये देखना है, किससे देखना है, मुझे क्लास 12 से देखना है। तो ये जो कॉमा है मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ।
वेयर, अब मुझे किसका चाहिए, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है। चलो अगर आपको पता है कि 441 सबसे ज्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट जस्ट इन केस आपको नहीं पता कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं, आपने तो क्वेरी से पता लगाया था, तो आप क्या करोगे, यहाँ मेंशन करोगे अगेन एक क्वेरी। कैसे, तो पहले मैं बताऊंगी कि मुझे टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए। टोटल मार्क्स सबसे ज्यादा चाहिए मुझे कितने, 441, लेकिन ये 441 जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आई, वो इस क्वेरी की हेल्प से आई थी। तो ये सेम क्वेरी मैं असाइन करूंगी वेयर को, यहाँ पे ब्रेसेस, और ये क्वेरी मैंने असाइन की सेमीकोलन रिमूव एंड यहाँ पे आपके ब्रेसेस क्लोज। तो होगा क्या, सबसे पहले आपकी ये वाली क्वेरी रन होगी जिससे आपको मिलेंगे 441 मार्क्स, एंड देन वो असाइन होगा टोटल मार्क्स को, और उसकी हेल्प से ये मुझे रोल नंबर और नेम दिखाएगा कि किसके ये सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो चलिए रन करके चेक करते हैं क्या मुझे सही डेटा मिलता है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे सही डेटा मिल चुका है और मुझे यहाँ पे मिला है रोल नंबर और नेम। प्रिया है जिसका रोल नंबर 5 है, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। अगर आपको मार्क्स भी देखने हैं तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो, कॉमा लगाओ और यहाँ पे लिख दो टोटल मार्क्स। सपोज मैं यहाँ देखना चाहती हूँ टोटल मार्क्स कितने थे इसके, मैंने यहाँ मेंशन किया और मुझे टोटल मार्क्स भी दिख गए कि इतने मार्क्स हैं, प्रिया के सबसे ज्यादा मार्क्स है, वो फर्स्ट आई है क्लास के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने अंदर एक और क्वेरी राइट डाउन कर सकते हो, जो क्वेरी आपकी आउटर क्वेरी को वैल्यू प्रोवाइड करेगी और उसके थ्रू आपको रिकॉर्ड लाके देगी, रिटर्न करेगी। तो चलिए अब चलते हैं। अब आपका काम क्या है, आप सिंपली मिनिमम ऐसे ही फाइंड करोगे। ये हो गया हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट, सम और एवरेज। सपोज काउंट के लिए काम करते हैं। सपोज सपोज आपको यहाँ पे काउंट करना है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सिलेक्ट, देन यहाँ मेंशन करोगे अपना काउंट, और काउंट आप किससे काउंट करना चाहते हो वो बताओगे। आप किसी भी कॉलम से काउंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्राइमरी की दैट मीन्स रोल नंबर से काउंट करना चाहूंगी क्योंकि वो नल नहीं होती, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12। तो ये मुझे रोज काउंट करके बताएगा टेबल में कि कितनी रोज है, दैट मीन्स कितने स्टूडेंट है ये पता चल जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि 6 रोज हैं, मतलब 6 हैं, 6 स्टूडेंट है आपके पास टोटल, दैट्स इट। काउंट ने अपना काम कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास सम और एवरेज। तो एक काम कर, एवरेज मार्क्स निकालते हैं अपने टोटल मार्क्स का। सिलेक्ट एवीजी ऑफ टोटल अंडरस्कोर मार्क्स फ्रॉम क्लास 12। एवरेज मार्क्स कितने हैं मेरी क्लास के अंदर, 393 एवरेज मार्क्स है। इससे मुझे पता चल गया कि एवरेज मार्क्स 393 है हमारे क्लास के अंदर। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सम। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे सारे मार्क्स कैलकुलेट करके कितना बनता है, कितने टोटल मार्क्स बनते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना कॉलम मेंशन कर रही हूँ टोटल मार्क्स। अगर आपके पास कोई और कॉलम है जिसको आप सम करके देखना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अपना टोटल मार्क्स एंड देन फ्रॉम क्लास 12 सेमीकोलन और रन किया। तो टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 2361। तो इस तरीके से आप अपना सम अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे थे हमारे एग्रीगेट फंक्शन। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने टेबल के अंदर एक कॉलम में डेटा इंसर्ट किया और उसमें हमने इज नॉट नल की हेल्प ली, किस तरीके से हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया एग्रीगेट फंक्शन, कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं। और उसमें हमने ये सीखा कि सब क्वेरी कैसे अप्लाई होती है। एक क्वेरी वैल्यू प्रोवाइड करती है दूसरी क्वेरी को, तब जाके आपको अपना रिकॉर्ड मिलता है। फिर यहाँ पे हमने काउंट किया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे टेबल के अंदर, देन हमने निकाला अपना एवरेज स्कोर मतलब एवरेज टोटल मार्क्स, देन हमने निकाले सम ऑफ टोटल मार्क्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने सारे एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म किए। तो चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है केस फंक्शन।
केस फंक्शन। अब ये केस फंक्शन क्या करेगा? केस फंक्शन कंडीशन की तरह वर्क करता है। ये मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। कैसे प्रोवाइड करके देगा वो तो हमें यहाँ अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं केस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होने वाला है और ये कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। केस फंक्शन सिंपल, आप लिखोगे केस एंड देन यहाँ बताओगे कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है तो क्या करना है। देन आपके पास दूसरी कंडीशन है तो क्या करना है। केस के थ्रू आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हो अपने कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इन शॉर्ट ये पाइथन में एलिफ है उसकी तरह वर्क करता है। अगर आपके सपोज आपके पास मार्क्स हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना ग्रेड देना चाहते हो हर एक स्टूडेंट को, तो आप इसके अकॉर्डिंग ग्रेड असाइन कर सकते हो। सपोज मेरे पास मार्क्स हैं 400, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि 400 से अबव वालों को ना ए ग्रेड असाइन हो, देन 300 टू 400 वाले को बी ग्रेड असाइन हो, देन 200 टू 300 वाले को सी ग्रेड असाइन हो। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ दे सकते हो अपने केस के थ्रू। चलिए इसको अप्लाई करते हैं अपने टेबल के अंदर। तो जो ये हमारे पास टेबल है उसमें हमारे पास टोटल मार्क्स हैं और उन टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्रेड असाइन करूंगी हर एक स्टूडेंट को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना सारा रिकॉर्ड दिखा देती हूँ, हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब इन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्रेड असाइन करना चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट को, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड। तो चलिए लिखते हैं अपना कोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से कॉलम देखने हैं। तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर देखना है, नेम देखना है और साथ में टोटल मार्क्स देखने हैं। ये तो हो गए वो कॉलम जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब मुझे एक कॉलम और चाहिए केस के थ्रू जो मैं अप्लाई करूंगी, उसके थ्रू जहाँ पे मुझे मिलेगा ग्रेड, अपने स्टूडेंट के ग्रेड। तो ग्रेड के लिए आप सिंपल लिखोगे केस। अब यहाँ पे आप बताओगे कि आपको करना क्या है। तो मैं बताऊंगी यहाँ पे व्हेन अगर टोटल मार्क्स मैंने मेंशन किया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, अगर मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं देन मुझे यहाँ पे असाइन करना है ग्रेड ए स्टूडेंट के लिए। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन पे जाओगे व्हेन टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300, देन हम यहाँ मेंशन करेंगे ग्रेड बी। मैंने यहाँ दो कंडीशन दी, अगर 400 से ज्यादा है तो ग्रेड ए, देन 300 से ज्यादा है तो ग्रेड बी, अदरवाइज अगर इससे कम है किसी का भी तो आप यहाँ एल्स लगाओगे और एल्स में अपनी एक वैल्यू दोगे। तो उसके लिए ग्रेड सी मैंने यहाँ पे मेंशन किया और इसको फिनिश करने के लिए आप यहाँ एंड लिखोगे। दैट मीन्स मेरे जो कंडीशन थी वो यहाँ फिनिश हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस कॉलम का नेम देना है। तो जो एज एलियास था हमारे पास वो हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। इस कॉलम को जो नया कॉलम बनने वाला है वो टेम्परेली बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्वेरी रन होने तक वो मुझे दिखने वाला है। तो उसका नेम क्या होगा वो मुझे मेंशन करना है। मैं उसका नेम यहाँ लिखना चाहती हूँ ग्रेड। सिंपल। अब ये सारी चीजें किस कॉलम पे परफॉर्म करनी है, सॉरी किस टेबल पे परफॉर्म करनी है वो आप मेंशन करोगे क्लास 12 पे। तो चलिए देखते हैं आउटपुट में मुझे क्या मिलता है। तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा मिला हुआ है। मैं इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ओके सो मुझे यहाँ पे मिला है ग्रेड ए, ग्रेड बी, बी सी ए, सॉरी सी तो नहीं मिला है, मेरे पास ए आया है। ए 3 बार ए है और 3 बार बी है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रेड्स अप्लाई करने के लिए केस का यूज कर सकते हो। तो केस का यूज आप और किसी काम के लिए भी कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ असाइन करना हो। ये ध्यान रखना केस का यूज जब आप करते हो तो जो कॉलम बनता है वो टेम्परेरी कॉलम होगा, वो हमेशा आपके टेबल में नहीं रहेगा। जब तक क्वेरी रन हो रही है तब तक वो आपको शो होने वाला है। तो ये था हमारा केस फंक्शन।
जिसके थ्रू आप अपनी मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसी के जैसा हमारे पास एक फंक्शन है इफ फंक्शन। केस में हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, बट ये जो इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन में मैं सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकती हूँ और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं दो चीजें अप्लाई कर सकती हूँ, ट्रू और फॉल्स के केस में। तो चलिए देखते हैं वो कैसे अप्लाई होता है। इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको लिखना है इफ और अपनी कंडीशन, और फिर आपको अपनी वैल्यू बतानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स के ऊपर ही कुछ ना कुछ अप्लाई करूंगी। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स के ऊपर ही अपना एक कॉलम बनाऊंगी, जिसमें यहाँ पे हम लिखेंगे मैरिट और पास, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट रोल नंबर, मुझे रोल नंबर देखना है, साथ में नेम देखना है और साथ में टोटल मार्क्स देखने हैं, दैट्स इट। उसके बाद मैं अपना इफ लगाती हूँ, इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 400, अगर किसी के मार्क्स 400 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूंगी। इसमें मैं यहाँ पे ब्रेसेस लगा लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ध्यान रखना ब्रेसेस का थोड़ा। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, मुझे यहाँ मेरिट लिखना है, दैट्स इट। अगर 400 से कम है तो सिंपल आप यहाँ पे पास लिख दो, दैट्स इट। मुझे ये कॉलम चाहिए जिसमें अगर 400 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मेरिट लिखा हुआ है, अदरवाइज पास लिखा हुआ है। अभी किस कॉलम पे अप्लाई करना है, सॉरी किस टेबल पे अप्लाई करना है वो आपको बताना है। तो उससे पहले मैं एक काम करूंगी, जो कॉलम बनने वाला है यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में, उसको नेम दे देती हूँ रिजल्ट, सिंपल। फ्रॉम आपके टेबल का नेम क्लास 12, दैट्स इट, सेमीकोलन, और इसे रन कर दो। रन करने पे मुझे यहाँ पे मिल गया मैरिट और पास। दो स्टूडेंट्स हैं जो मैरिट आए हैं, दैट मीन्स जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे पास 402 जिसका नेम आशु है वो मैरिट है, एंड देन 4441 मार्क्स जिसका नेम प्रिया है वो मैरिट है। तो इस तरीके से आप अपना इफ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल पे। इफ और केस में बस यही डिफरेंस है कि इफ सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन के लिए वर्क करता है और केस मल्टीपल कंडीशन के लिए वर्क करता है। इस तरीके से आप अपने टेबल पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो और टेम्परेरी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।